हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे आईसीएआर सीयूईटी। काफी बच्चों के मन में डाउट था कि सर आईसीआर का एग्जाम अलग से होगा या फिर सीयूईटी के थ्रू होगा। प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि आईसीआर का जो एग्जाम है वो सीयूईटी के थ्रू ही होने वाला है। अब दोनों का फॉर्म अलग से नहीं भरेगा, दोनों का फॉर्म एक ही रहने वाला है, एक ही फीस रहने वाली है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्या आती है, कॉलेज को चूज करते हैं। फिर बच्चों, फॉर्म को भरते समय आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। अब उसमें फॉर्म की जो प्रोसेस है उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो में लेकर आऊं। और जो कॉलेज अपन चूज करते हैं उसके लिए भी एक प्रोसेस आपके पास सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ होनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज को जब अपन चूज करते हैं तो उस समय बहुत सारी गलतियां होती है। तो चलो, आज का जो हमारा वीडियो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद आपको मैं इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन और बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पेशल आईसीएआर ने दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कहूं कि सेंट्रल के अकॉर्डिंग या फिर स्टेट में जितने भी कैंपस है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 5 कैंपस है। तो प्यारे बच्चों, 5 कैंपस में जो टोटल सीटें हैं उनका 20% यहाँ पर क्राइटेरिया आईसीआर के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जैसे मान लो किसी कैंपस में 100 सीटें हैं तो वहां पर 20 सीटें तो रहेंगी भाई साहब वहां पर सीयूईटी की। क्योंकि अब आईसीआर किस में कन्वर्ट हो गया, सीयूईटी में हो गया। आईसीआर का एग्जाम सीयूईटी करवाएगा। तो ये सिस्टम पहले भी था। तो अब किसी भी कैंपस में यदि जितनी भी टोटल सीटें हैं उनका 20% जो रेशियो है वो सीयूईटी के थ्रू रहने वाला है। बाकी जो सीटें हैं 80% वो स्टेट जो कैंपस रहने वाला है, स्टेट का जो टेस्ट होता है उसमें रहने वाली है। तो हर कैंपस में 20 या मैं कहूं कि 20% सीटें वो सीयूईटी के थ्रू रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, ये स्पेशल यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो आपको पता लग गई हो कि लास्ट डेट यहाँ पर 12 मार्च। प्यारे बच्चों, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। 12 मार्च तक, 12 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म भर दें, ठीक है। लास्ट डेट का आप वेट ना करें। और इसकी जो एग्जाम है वो 21 मई को है। 21 मई को यहां पर एग्जाम रहने वाली है प्यारे बच्चों। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा एक बच्चों की रिक्वायर और थी कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो प्यारे बच्चों, सिलेबस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन छोटा सा हिंट मैं आपको दे दूं कि जो 12th में आपके सिलेबस था वही सीयूईटी में रहने वाला है। इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं है। जो 12th में जो पढ़ के आए हो ना बच्चों, वही आपके यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब अपन सब्जेक्ट का चूज करते हैं तो सेगमेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर पर्सनल लैंग्वेज का भी होता है, जैसे इसमें मोस्टली एबीसी, पीसीबी, पीसीएम, ये अपने अलग अलग सेगमेंट होते हैं। तो मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पर यदि एबीसी से यहाँ पर फॉर्म को फिल किया है तो उसको एबीसी के अकॉर्डिंग ही कैंपस मिलेंगे। यदि वो एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहता है, अभी डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं। डोमेन सब्जेक्ट में होता है कि आप 3 सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग वगैरह आता है आपके बेसिक, वो आप ले सकते हैं। तो सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई बच्चा एग्रीकल्चर से है तो उसको कैंपस एग्रीकल्चर से मिलेगा। मान लो कोई, अच्छा, कई पिछली बार प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कैंपस ऐसे थे जिनके पास फिजिक्स यदि बच्चा ले रहा है, ठीक है, तो उसी को अलाउ उन्होंने किया था। कुछ बच्चों को जिनके पास मैथ थी उनको अलाउ किया था। तो यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स को भी चूज करते हैं तो इसमें आपको चांस ये मिलता है प्यारे बच्चों कि आप और कैंपस को यहां पर चूज कर सकते हैं, और कैंपस आपको मिल सकते हैं वहां पर। इसका फायदा ये रहने वाला है। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का जो बच्चा है वो फिजिक्स को भी डोमेन सब्जेक्ट में लेते हैं तो उसको काफी बेनिफिट्स मिलता है। फिजिक्स तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको पहुंचाई है। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या एक बार कमेंट जरूर करें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी जो सीयूईटी का सिलेबस है, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, हिंदी और इंग्लिश में मैं अलग अलग तरीके से यहां पर आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है प्यारे बच्चों, एक बार इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।